भारत के मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एनआरसी पर बड़ी अपडेट आई। क्या अपडेट आई आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज हमारे साथ मौलाना अहमद साहब हैं। मौलाना अहमद साहब आपको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपके पास क्या क्या दस्तावेज़ होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग एनआरसी से गाफिल हैं। मैं कई वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने दस्तावेज को सही कर लीजिए। अगर पूरे भारत में मुसलमानों की आबादी की बात किया जाए तो 25 करोड़ भारत में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है। मगर दस्तावेज़ की बात किया जाए तो, डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो आपके पास अधूरा दस्तावेज़ है। असम में 2019 में एनआरसी हुई, लाखों मुसलमानों का नाम एनआरसी से बाहर हुआ। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि आपके पास दस्तावेज़ अधूरे थे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे। कई मर्तबा मौलाना अरशद मदनी साहब ने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, कई मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग दस्तावेज़ तैयार कर लीजिए, आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अभी तक जो है 13 राज्यों में एसआईआर कंप्लीट हो चुका है। लाखों मुस्लिम समाज के लोगों का नाम एसआईआर की सूची से बाहर हुआ। अभी 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, झारखंड, मेघालय, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी एसआईआर चल रहा है। यहाँ पर भी लाखों मुसलमानों का नाम जो है एसआईआर की सूची से बाहर होगा। आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एनआरसी लाएगी, आपसे दस्तावेज के लिए कहेगी और आपको दस्तावेज जो है दिखाना होगा। क्योंकि इस बार जो एनआरसी लागू किया जाएगा, आपसे सिटीजनशिप के लिए बोला जाएगा। 1955 एक्ट के अधिकार आप लोगों को नागरिकता जो है दिखाना होगा। तो चलिए सबसे पहले मौलाना अहमद साहब से पूछता हूँ कि भारत के मुसलमानों के पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को मोहम्मद भाई बहुत दिनों से बता रहे हैं एनआरसी के बारे में और भी दीगर कागजात के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मैं सबसे पहले इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे दावत दी आपके सामने बोलने की। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी दस्तावेज़ हैं उसमें नाम सही से करेक्ट करके रखे, क्योंकि किसी के नाम में MOHD है, किसी में MD है, किसी में पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है। तो हर दस्तावेज़ जो आपका भी जो भी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और राशन कार्ड है, जो भी आपका दस्तावेज़ है सब में एक तरह का नाम रखें, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आज की जो सरकार है वो किस तरह से एनआरसी और तरह तरह का बिल लाकर मुसलमानों को बाहर कर रही है और मुसलमानों को कह रही है कि ये घुसपैठिया है, ये बांग्लादेशी है, ये बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1955 के तहत जो दस्तावेज़ है, जो ज़मीन के कागजात है, आप सबको इकट्ठा करें, सबको एक साथ जमा करें और सब पर एक साथ, और जिसमें नाम गलत है उसका नाम सही करवाएं। जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके आप इसे सही करें। देखिए, अक्सर मुसलमानों का नाम जो एनआरसी की सूची से बाहर होगा, मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका नाम है हारिश, तो हारिश से पहले आप मोहम्मद ज़रूर लगाते हैं। मगर बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग मोहम्मद भी 4 तरीके से लिखते हैं। जैसे कि कोई मोहम्मद MOHD लिखता है, कोई मोहम्मद MD लिखता है, कोई मोहम्मद MOHAMMAD लिखता है और बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग मोहम्मद MOHAMMED लिखते हैं। यानी कि मोहम्मद 4 तरीके से आप लोग लिख रहे हैं, मगर आपके चारों डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग मोहम्मद लिखा हुआ है। इसी वजह से आपका नाम एनआरसी की सूची से बाहर होगा। जैसे कि एक मिसाल है, किसी का नाम सलीम है, वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम लिखा हुआ है MD सलीम, आधार कार्ड में उसने लिख दिया MOHD सलीम।
जन्म प्रमाण पत्र में लिख दिया पूरा मोहम्मद सलीम लिख दिया, यानी कि तीनों डॉक्यूमेंट्स में मोहम्मद की जो स्पेलिंग है अलग अलग है। इसी वजह से आपका नाम जो है एनआरसी की सूची से बाहर होगा। जैसा कि मोहम्मद भाई आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में एक फैसला किया था एक आदमी को लेकर, और उसको जो है ना हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया, उसे नागरिकता देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका जो नाम था उसके नाम में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी था। यानी जिस तरह से अभी मोहम्मद भाई बता रहे थे मोहम्मद 4 तरीके से लिखा जाता है, इसी तरह उसके नाम में कई स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। इस वजह से उसे नागरिकता से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो आप इस पर ज़्यादा ख्याल करें और नाम को करेक्ट करवाएं, जहाँ तक हो सके जितना जल्दी हो सके आप इसे सही करवाएं। हाँ, ये जो भाई यानी कि मौलाना अहमद साहब जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई। ये मामला जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया था। असम का एक आदमी जिसका नाम था अमीनुल, उसके बाद उसके पास जो है 15 डॉक्यूमेंट्स था, फिर भी उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली। यहाँ तक कि उसके पास 1951 का एनआरसी का दस्तावेज भी था, फिर भी उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि 15 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग स्पेलिंग थी, 15 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नेम था, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ था, अलग अलग एड्रेस था। इसी वजह से उस आदमी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया नागरिकता देने से। आपके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स होगा, उस आदमी के पास 15 डॉक्यूमेंट्स था, एनआरसी का भी कागजात था, फिर भी नागरिकता नहीं मिली। तो इसीलिए आप लोग सावधान सतर्क हो जाइए। अब मैं मौलाना अहमद साहब से सवाल करूंगा कि अभी फ़िलहाल यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के मुसलमानों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स से भारत के मुसलमानों को नागरिकता मिलेगी? क्योंकि आपको पता है कि नागरिकता को लेकर अलग अलग लगातार जो है अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि निवास प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। गृह मंत्रालय का कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। मतलब ये कि जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नागरिकता का प्रूफ नहीं है तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा? अहमद भाई आप बताइए। जैसा कि आपने मोहम्मद भाई आपने बताया कि नागरिकता के लिए ना पासपोर्ट, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना आपका जन्म प्रमाण पत्र कोई काम नहीं करेगा। बस काम जो करने वाला है 1955 एक्ट, यानी 1955 का जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपके ज़मीन का कागजात है और आपके जो दादा परदादा उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप सबको जमा करें, सबको इकट्ठा करें, उसी से आपको नागरिकता मिलने वाली है। अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। और लाखों मुस्लिम समाज के लोग इस बार एनआरसी की सूची से बाहर होंगे, क्योंकि 2003 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था और उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिसकी भी केंद्र में सरकार होगी उसके पास पूरा अधिकार होगा कि वो आपसे बोले कि आप नागरिकता साबित कीजिए। अभी केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन है आपके? भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए तो भारत में नया नया कानून लाया जा रहा है। भारत में यूसीसी लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जा रहा है, 3 राज्यों में ऑलरेडी लागू हो चुका है। यानी कि मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में और भी कानून को लाया जाएगा और ये सारे के सारे जो कानून हैं नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को करेगा। मुसलमानों को कोई दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग यहीं भारत में रहेंगे, मगर भारत में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की तरह आप रहेंगे। आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अभी आप अपनी हालत देख सकते हैं, आपके पास कोई अधिकार है? आप बैंक में लाइन लगते हैं और बैंकर जो भी वहाँ पर मैनेजर होते हैं, अगर उनको पता हो जाता है कि ये मुस्लिम है, उनको पैसा तक नहीं दिया जाता है। ट्रेन में आपको बाहर फेंक दिया जाता है। आप हालत देख सकते हैं मुसलमानों की।
फिर भी आप लोग कमेंट्स करते हैं कि एनआरसी नहीं आएगी। एनआरसी केंद्र सरकार लाएगी और आपका नाम जो है सूची से बाहर होगा। तो अभी अहमद भाई, मुसलमान लोग जितने भी हैं भारत में, लगभग संख्या की बात किया जाए तो 25 करोड़ जो है भारत के मुस्लिम समाज रहते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में है। तो अभी मुसलमानों को करना क्या है? तो मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले आप आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी आपका कागजात है, जिसमें जो भी गलती है, जो भी कुछ भी हो, सबको सही करें और सबको इकट्ठा करके आप जमा करके रखें। क्योंकि ये बात आप भूल मत जाइए कि एनआरसी नहीं आने वाला। एनआरसी आएगा, आज नहीं कल, लेकिन ज़रूर आएगा। इसलिए आपको पहले से सतर्क होकर रहना है और ख़ासकर मुसलमानों को अपना डॉक्यूमेंट्स रखना है। और मैं आपको आखिर में एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद आपसे अलविदा लूँगा कि आप लोग जो है ना पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को क्या कहते हैं फील्ड में लेकर आए, पढ़ाई स्टूडेंट फील्ड में लेकर आए, पढ़ने के फील्ड में लेकर आए। यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों से मौलाना अहमद साहब का यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। पढ़ाई का मतलब ये है कि हायर एजुकेशन दें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे पंचर वाला काम करेंगे। क्योंकि सरकार का यही कहना है कि अब्दुल करते क्या है, कलीमुल्ला करते क्या है पंचर के अलावा। तो आपको सरकार को दिखाना होगा, आपको भारतीय जनता पार्टी को दिखाना होगा। आपने देखा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट समाप्त भी हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी जो है एनएसए लागू कर रही है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इसी तरीके से और भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कई मुस्लिम समाज के लोगों को जेल में डाल दिया गया प्रोटेस्ट की वजह से। आपने वीडियो देखा होगा कि जुनैद जो प्रोटेस्टर्स को खाना खिला रहे थे, उनके परिवार को जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि वो मुसलमान थे। तो आप जो भी काम करेंगे बदनाम आप होंगे। कोई दूसरा कोई भी काम कर ले बदनाम आप होगा। अगर आपका नाम कलीम है, अगर आपका नाम हारिश है, अगर आपका नाम शमीम है तो बदनाम आप होंगे। मगर आप लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि बड़े बड़े चैनल वाले आपको जो है रियलिटी नहीं दिखाएंगे। बड़े बड़े चैनल वाले आपको ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाएंगे। ज़मीनी हकीकत आपको छोटे चैनल वाले ही दिखाएंगे। आपको नागरिकता के बारे में छोटे चैनल वाले ही बताएंगे, क्योंकि जितने भी गोदी मीडिया हैं वो आपको ये सब नहीं बताएंगे। अगर आप उनसे सवाल भी पूछेंगे कि एनआरसी लागू होगी या फिर नहीं होगी, वो फौरन कहेंगे कि बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लागू होगी? बिल्कुल लागू होगी और मुसलमानों का नाम जो है बाहर होगा। इसीलिए मैं लगातार जो है रिपीट कर रहा हूँ, लगातार जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एनआरसी लागू किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सीरियसली आप लोग जो है सावधानी बरतें और साथ में अपने अपने दस्तावेज़ को जो है सही कर लें। अपने बच्चों के दस्तावेज़ को सही करें, अपने माँ बाप के दस्तावेज़ को सही करें। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जो है माँ बाप के दस्तावेज़ को छोड़ देते हैं। मुस्लिमों को लगता है कि हमारे माँ बाप की एज जो है 70 साल हो गई है, सरकार इनको क्या करेगी, सरकार इनको कहाँ लेकर जाएगी, सरकार इनका नाम एनआरसी से बाहर करके क्या भी कर लेगी। मगर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपके माँ बाप के पास अधूरे दस्तावेज हैं तो दिक्कत आपको है। आपका भी नाम जो है एनआरसी की सूची से बाहर होगा, क्योंकि आपके माँ बाप ने ज़िंदगी गुजार लिया है। उनकी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल रहेंगे। मगर दिक्कत किसको होगी? आपको होगी। ज़मीन बंटवारा में दिक्कत होगी, रजिस्ट्री में दिक्कत होगी, हर काम में आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का लगातार आदेश आ रहा है, इसीलिए मौलाना अहमद साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग मुसलमानों से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं इस तरीके की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहे हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी जो है अवेयर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ज़्यादा जो है
सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो अपने अपने दस्तावेज़ को सही कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप लोग जो है कमेंट्स करके जो है सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक मर्तबा कमेंट ज़रूर करें और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि अभी आपके पास कितने दस्तावेज़ हैं और कौन कौन से दस्तावेज़ हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास और क्या जो है दस्तावेज़ होना चाहिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, 25 करोड़ मुसलमानों में से एक भी मुस्लिम का नाम जो है NRC की सूची से बाहर ना हो। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो हमारी यही जो है जिम्मेदारी है, हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नाम जो है बिल्कुल भी NRC की सूची से बाहर ना हो।